ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू से भाई प्रकाश सर। देखिए, कल हम आप लोग को जब ऑब्जेक्टिव सिखला रहे थे तो उसमें कुछ विद्यार्थियों का कंप्लेन आया कि सर अर्हेनियस समीकरण एकदम अलग से पढ़ा दीजिए। कई लोग कमेंट्स भी किए हैं। आइए उस अर्हेनियस समीकरण पर चर्चा कर देते हैं। देखिए क्या है अर्हेनियस समीकरण। देखिए क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक, ताप एवं उसके संक्रियन ऊर्जा के मध्य संबंध। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक, ताप एवं संक्रियन ऊर्जा के मध्य संबंध को अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा जाता है? अर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। इसको आप सब भाषा के रूप में लिख लीजिएगा, वरना वीडियो लंबा चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अर्हेनियस समीकरण क्या बोला मैंने? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक, ताप और उसके संक्रियन ऊर्जा के मध्य संबंध को अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे अर्हेनियस समीकरण कहा जाता है, जो है K बराबर A इंटू E के पावर माइनस EA बाई RT, जहाँ K दर स्थिरांक है, A आवृत्ति गुणांक है, EA संक्रियन ऊर्जा है एंड R गैस स्थिरांक है। हियर T तापमान है, टेम्परेचर है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, समीकरण दे दिया जाता है कि अर्हेनियस समीकरण K इज इक्वल टू A इंटू E के पावर माइनस EA बाई RT में A है, तो ये क्या है जी? ध्यान देना, ये काम आप लोग को कर लेना है अर्हेनियस समीकरण के लिए। इतना बात को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका हम लोग लीनियर फॉर्म प्राप्त करेंगे। लीनियर फॉर्म यानी किसका रैखिक रूप प्राप्त करेंगे, जिसे हम लोग इसका संक्षिप्त रूप भी बोलेंगे। ओके, आइए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं संक्षिप्त रूप की ओर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ सभी टर्म को। एक विद्यार्थी एक क्वेश्चन और पूछेगा तो आप अर्हेनियस समीकरण ही लिखेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध लिखें, तो यही इक्वेशन लिखेंगे, ठीक ना? रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध। अब आइए हम जा रहे हैं लोग अर्हेनियस समीकरण का लीनियर फॉर्म ज्ञात करने के लिए। कौन सा फॉर्म? लीनियर फॉर्म, रैखिक रूप। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि अर्हेनियस समीकरण होता है चूंकि K इज इक्वल टू A इंटू E के पावर माइनस EA बाई RT। देख तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है, बोला क्या नहीं कर? चूंकि K इज इक्वल टू A इंटू E के पावर माइनस EA बाई कितना बाबू? यही नहीं आ रही है समीकरण। ये विद्यार्थी अब एक काम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्या इस समीकरण को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पावर के रूप में है, मैं बोल देता हूँ कि टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने पर। बताओ यहाँ लोगे तो ये ln k मिलेगा नेचुरल लॉग के, और बताओ ये m इंटू n है, तो क्या हम बोल सकते हैं ln a प्लस ln e के पावर माइनस EA बाई। बोलो समझ रहे हो? जैसे ये होता है log m इंटू n, तो log m प्लस log n हो जाता है। आगे बोलिए विद्यार्थी, ये है ln a। अब बताओ कि जो पावर है वो गुना में आएगा, तब माइनस EA बाई ln e। आपको पता है कि नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है? जब लॉग का हेड और टेल समान तो वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो मिलेगा अपना ln a माइनस EA बाई RT। और यहाँ पे विद्यार्थी हम लोग देख रहे हैं ln k।
यदि इसे हम यहाँ पे लिख दें बाबू कि एल एन के इज इक्वल टू बट एल एन के, यदि हम लोग इस नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस लॉग में, किस लॉग में, जनरल लॉग में, तो विद्यार्थी बताइए तो नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में बदलने के लिए 2.303 से गुना करोगे, ये भी 2.303 लॉग ए हो जाएगा माइनस ए बाई। अब बताओ ये 2.303 से इधर भाग लगाएंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बटा 2.303 इंटू आर। अब बताइए इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में लिखते हैं कि लॉग के बराबर, इसको मैं लिख देता हूँ कि माइनस ई ए बटा 2.303 इंटू आर इंटू 1/t प्लस लॉग। अच्छा आप सब बताइए मुझे एक बात कि विद्यार्थी आप लोग 11th क्लास के मैथ्स में जब ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो आप लोग को एक सरल रेखा का समीकरण मिला होगा y बराबर mx प्लस। थोड़ा इस समीकरण से तुलना करो इसका, तो बाबू ये y हो गया, ये m इंटू एक्स हो गया और ये c हो गया। यानी कि यदि हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें, आप लोगों ने ठीक है किया क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप लोग करते तो कितना कुछ करते इसमें अरहनीय समीकरण में, तो अच्छा होगा कि अरहनीय समीकरण का डिफरेंट रूप आप लोगों के सामने आ जा रहा है। नहीं पूछते तो शायद मैं उतना पे ही छोड़ देता कि आप सब कर लेते अपने से। आइए, इसलिए विद्यार्थी क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाइए मत, जो क्वेश्चन मेरे पास तक पहुंच जाएगा उसको मैं जरूर बता दूंगा, ठीक। आइए देखिए लो, हम लोग y बराबर mx प्लस सी में देख रहे हैं कि विद्यार्थी यह m ढाल होता है ना, तो बोलिए इस अरहनीय समीकरण में ढाल क्या है, तो कहोगे सर ढाल है माइनस ई ए बाई 2.303 इंटू आर, ठीक है के लिए आर, इतना हो गया ढाल। और बताओ विद्यार्थी ये x की जगह पे कितना है, यानी इस x अक्ष पे 1/t रखेंगे और विद्यार्थी y की जगह पे क्या है लॉग। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को रख करके हम आलेख खींचेंगे इसका, तो हमें पता है कि ये y बराबर mx प्लस सी को फॉलो कर रहा है, मतलब कि यह सरल रेखा का समीकरण है। दैट मीन्स कि यह है सरल रेखीय समीकरण। इसका आलेख यदि हम लोग खींचते हैं, आलेख खींचते हैं तो विद्यार्थी जब मिलेगा सो क्या मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस सरल रेखा मिलेगा, ये लॉग क्या, लॉग ए क्या होता है बब्बू, अरे वो y बराबर mx प्लस सी में सी क्या होता है, जल्दी बोलो, y इंटरसेप्ट, y अक्ष पे अंतःखंड, नहीं कहो पढ़ ले, तो बब्बू y अक्ष पे अंतःखंड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि y अक्ष पर अंतःखंड क्या है जी, यहाँ लॉग 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 ए है। अब बताइए y एक्सिस पे यहाँ कोई पॉइंट होगा जिसका वैल्यू क्या होगा जी, और यहाँ से विद्यार्थी इसका आलेख खींचेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा, ढाल मिलेगा ना, और यही ढाल विद्यार्थी हमारा क्या होता है समीकरण में, ये वाला माइनस ए बाई 2.303 इंटू। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि अरहनीय समीकरण क्या, अरहनीय समीकरण का जो रैखिक फॉर्म लिखेंगे उसका ढाल क्या होगा, ए बाई 2.303 इंटू आर। और विद्यार्थी इसका y अक्ष पे अंतःखंड क्या है, अब मान लीजिए कि हम इसे जनरल लॉग में नहीं बदले रहते, नेचुरल लॉग में ही छोड़ दिए रहते, तो उस टाइम में क्या होता है ln a, उस टाइम में क्या होता है a। तो ये रहा विद्यार्थी लीनियर फॉर्म इसका। आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लेंगे और इसका ग्राफ भी नोट कर लेंगे। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे एक स्टेप और आगे जाना है, सुनिए ध्यान से। क्या मुझे एक स्टेप और आगे इसलिए जाना है क्योंकि ये तो लास्ट वीडियो था, मैंने तो सोचा था कि ऐसे नहीं तो चालू करेंगे, क्वेश्चन आया तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा। आइए ये आप काम कर लेंगे नोट करके, वीडियो को रोक करके। आओ विद्यार्थी अब ध्यान से सुनो, वे साउंड नहीं, और एकदम क्लास को एंजॉय कीजिए। देखिए कितना आराम से हम लोग खत्म कर रहे हैं।
अच्छा विद्यार्थी, अभी अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था लीनियर फॉर्म, यदि हम उसको नेचुरल लॉग फॉर्म में छोड़ देते हैं तो हमारा फॉर्मूला यही ना था जी, ln k बराबर माइनस ई बटा क्या जी, प्लस में क्या जी, ln a, यही ना जी। ओए मैं पूछता हूँ कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसका जब ताप T1 है तो उसका दर स्थिरांक क्या है जी, और जैसे ही विद्यार्थी ताप T2 हो गया उसका दर स्थिरांक कितना है जी। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका दर स्थिरांक अभिकारक के सांद्रण से स्वतंत्र होता है बट ताप से प्रभावित होता है। यदि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो उसके दर स्थिरांक में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। ओके, सो विद्यार्थी इन दोनों वैल्यू को देखते हुए इस समीकरण में पुट करते हैं। यहाँ पुट करेंगे विद्यार्थी तो मिलेगा ln k1 बराबर माइनस ई बटा आर इंटू T1 प्लस में लग, इसको समीकरण 1 बोल दो। ओके, और विद्यार्थी जब k2 पुट करो तो ln k इज इक्वल टू माइनस ई बटा आर T2 प्लस में लॉग नहीं ना ln ना, ln क्या जी a, और इसको समीकरण, अब बाबू एक काम करते हैं हम, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 1 को, वीडियो चल रहा है ना जी, देखो बबुआ यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ln k2 माइनस ln घटाएंगे ना बाबू। अब बताओ इतना में से इतना को घटाओ आप, तो ई बटा आर टी प्लस में ln ए, इसको घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, हम लोग को 2 में से घटाना है जी, तो पहले इसको लिखेंगे माइनस ई बटा आर इंटू T2 अब प्लस में ln ए, इसको घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस कितना जी, ई बटा आर टी, और विद्यार्थी यहाँ कितना माइनस व्हाट, ln ए, क्या ln ए कट जाएगा। मैं यहाँ पे बताओ log m माइनस log n को क्या मैं log m बाई n लिख सकता हूँ, log m बाई log n लिख सकता हूँ, सॉरी log m बाई n लिख सकता हूँ। और बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कहोगे सर माइनस ई बाई आर कॉमन दिख रहा है, बाहर निकालिए। ओके बहादुर, माइनस ई बाई आर कॉमन निकाल दिए, तो बताओ विद्यार्थी जब ये कॉमन निकाले हो तो पहले क्या आएगा जी हमारा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस ई बाई आर कॉमन निकाले है तो 1 बटा माइनस 1 बटा आएगा। ओके बताओ विद्यार्थी यहाँ आया ln k2 बटा k1 बराबर, ये जो है विद्यार्थी ये इधर गुना में ये इधर, अरे भाई बाटा के घटा बुझा लो, लिख लो यहाँ माइनस ई बटा आर इंटू, बताओ बहु उधर जाएगा तो T1 माइनस T2 बटा T1 इंटू T2, ये रहा विद्यार्थी हमारा न्यूमेरिकल का भी तरीका आ गया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्रियण ऊर्जा दे देगा, अब कहेगा कि 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दर स्थिरांक इतना समझी दे देगा, अब कहेगा तो 300 डिग्री सेल्सियस पे दर स्थिरांक कितना होगा, तो k2 का वैल्यू निकाल देंगे, यहीं पर रखे हो गया। तो विद्यार्थी अब तो उम्मीद करते हैं कि अरहेनियस समीकरण का हर फॉर्म में आप लोग को पता चल गया। अच्छा कि आप लोग क्वेश्चन पूछ लिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।